हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 आवर स्केलेटल सिस्टम ऑफ क्लास 5th साइंस पार्ट 2। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इस चैप्टर पर इससे पहले एक वीडियो बनाई है जो कि है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको पार्ट 1 को समझना है और उसकी वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसे समझिए, फिर आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज यू ऑल कैन सी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्ट 2 का, वो है जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स क्या होता है? A joint is the meeting point of two bones held together by strong tissues called ligaments। मतलब जॉइंट क्या होता है? एक मीटिंग पॉइंट होता है, एक पॉइंट जहाँ से दो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। तो दो बोन्स एक पॉइंट पे आके कनेक्ट होती हैं और एक साथ हेल्ड टुगेदर मतलब एक साथ जुड़ जाती हैं बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ की हेल्प से जुड़ जाती हैं, उन्हें लिगामेंट्स कहते हैं। देयर आर सेवरल जॉइंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल आर मूवेबल। सारे जॉइंट्स, आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं सब मूवेबल हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए, ये मेरी एल्बो है, ये जॉइंट है ना। ये मेरा हाथ है, यहाँ भी मेरा हाथ है, ये यहाँ भी अलग बोन है, यहाँ भी अलग बोन है, और ये मूव कर पाता है ना। ये जो जॉइंट है ये मूव करने को देता है मेरे हाथ को, है ना। पर जो मेरे फेस पे जो जॉइंट्स हैं, फेस की जो बोन्स आपस में अटैच्ड हैं, वो मूवेबल नहीं है। क्या मैं अपने इस वाले पार्ट को हिला सकती हूँ, इसको लेफ्ट राइट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मूवेबल नहीं है। बस जो हमारा लोअर जॉ है, जो हमारा ये मुंह है ना, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये जो है मूवेबल है। द बोन्स इन द स्कल आर इंटरलॉक्ड। जो बोन्स स्कल में है वो इंटरलॉक्ड है, आपस में इंटरलॉक मतलब ऐसे कनेक्टेड हैं, जो कि मूवेबल नहीं है, मेकिंग द जॉइंट्स इमूवेबल। और जिसकी वजह से जॉइंट्स जो हैं इमूवेबल हैं, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकते। आगे देखिए, जो फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द मूवेबल जॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं। The bones at the joints move smoothly because of a fluid which acts like a lubricant। मतलब जॉइंट्स में जो बोन्स होती हैं वो स्मूथली इसलिए मूव कर पाती हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, एक ऐसा पानी जैसा मटेरियल होता है जो उनके लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? जो आपकी बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है, उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। There are 4 types of movable joints in our body। हमारी बॉडी में 4 तरह की मूवेबल जॉइंट्स है। मूवेबल जॉइंट मतलब जो मूव कर सकती हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, हिंज जॉइंट, सबसे पहला जॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है हिंज जॉइंट। इज लाइक द हिंजेस इन अ डोर। हिंज जॉइंट कैसा होता है? जैसे डोर पे हिंजेस होते हैं उस तरीके से हिंज जॉइंट होता है। इट कैन मूव द बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। और ये जो बोन्स को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कराता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं द एल्बोज, नीज, फिंगर्स एंड टोज हैव हिंज जॉइंट्स। इन सभी बॉडी पार्ट्स में क्या है? हिंज जॉइंट। जैसे आपको मैंने बताया भी था कि जो ये मेरी एल्बो है ना, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। इट कैन नॉट डू लाइक दिस। ये मेरा ये वाला पार्ट नीचे नहीं बेंड हो सकता, ये सिर्फ एक ही मूवमेंट, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ना। अब जैसे मेरे नीज़ हैं, नीज़ भी एक ही तरीके से बेंड होते हैं। फिंगर्स हैं, ये ऐसे ही बेंड होती है, ये पीछे की तरफ बेंड आसानी से नहीं होती। एंड टोज़, आपके जो टोज़ हैं वो भी हिंज जॉइंट का ही पार्ट हैं। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट। सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन अलाउ करता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एज डिस्प्लेड बाय बैले डांसर, जो कि बैले डांसर्स ने यहाँ पे दिखाया गया है। वन बोन दैट एंड्स इन अ बॉल, एक बोन जो एक बॉल के एंड पर है, एकदम एंड पॉइंट पे है, फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर, जो दूसरे के सॉकेट में जो है फिट हो जाता है, उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर ऑफ दिस टाइप। हिप एंड शोल्डर जॉइंट इसी टाइप के, जैसे आपको मैं समझाती हूँ, आपको यहाँ मैं पिक्चर भी एक दिखा दूंगी स्क्रीन पर जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो देखिए, ये मेरा शोल्डर है, राइट।
शोल्डर अगर आप महसूस करेंगे तो ऐसा सर्कल सा है, और ये मेरा आर्म है जो कि मेरा ये एकदम लंबा आर्म है ना। अब जो बॉल है ना, ये मेरे सॉकेट मतलब ये इसमें फिट हो गया है ना, तो इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे ही आपके हिप एरिया में भी, जो आपके हिप है और आपका जो फेमर है, फेमर मतलब तो थाई का बोन है, वो आपस में इंटरलॉक, जैसे ये आपका हिप है और ये आपकी फेमर है मतलब थाई की बोन है, तो ये आपस में ऐसे इंटर कनेक्टेड है ना। सो दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आगे जैसे आप देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारे पास पाइवट जॉइंट। अ पाइवट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। पाइवट जॉइंट क्या है? ये जो है स्कल और स्पाइन, आपकी जो पीछे स्पाइन है उस पर जो दो वर्टिब्रेज हैं, दो स्मॉल बोन्स हैं, है ना, स्कल और वो दो वर्टिब्रे पॉइंट जब वो आपस में मिलते हैं, जब आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको पाइवट जॉइंट कहते हैं। द अपर मोस्ट वर्टिब्रा, अपर मोस्ट में सबसे जो ऊपर का वर्टिब्रा है आपकी बैकबोन में इन द नेक इज कॉल्ड एटलस, उसे एटलस कहते हैं। आप अपने नेक में महसूस कर सकते हो, पीछे आपको दो आपको ऐसे बोन्स महसूस होंगे, है ना, आप फील कर सकते हो। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एटलस। वी कैन मूव आवर हेड साइडवेज, अपने हेड को साइडवेज मूव कर सकते हैं, अपवर्ड मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइवट जॉइंट। और ये किसकी हेल्प से होता है? ये पाइवट जॉइंट की हेल्प से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, है ना, तो यहाँ पे आपको हिंज जॉइंट के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले ये एल्बो वाला दिया हुआ है ना, जैसा कि मैंने भी आपको समझाया था कि ये एक ही डायरेक्शन में जो है आपकी बोन को या फिर आपके जॉइंट जो है आपको एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज़ वाई इनको हिंज जॉइंट कहते हैं। बिकॉज आपकी एल्बो भी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है और आपकी फिंगर्स भी एक ही डायरेक्शन में, ये पीछे को नहीं जाते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये आपको आपके पैर का जो दिखाया हुआ है पिक्चर कि आपके नीज, आपके घुटने एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, दैट इज़ वाई इन्हें हिंज जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमको यहाँ पर दिखाया हुआ है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए ये आपका शोल्डर, जैसे आपको ने अभी बताया भी था कि आपका शोल्डर है, शोल्डर से जो आपका ये आर्म जा रहा है, तो शोल्डर और आर्म जो कनेक्ट हो रहा है दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपको दिख सकता है यहाँ पर, दिख रहा है ना पिक्चर में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये आपका हिप पार्ट है और ये आपका फेमर है, तो फेमर और हिप जहाँ से मिल रहे हैं उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया हो। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट आपको देख सकते हो हमारे पास एक और जॉइंट है, दैट इज़ पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट का आप देखिए ये क्या है, ये आपका स्कल है और स्कल के इधर ये टू वर्टिब्राज है, ये वर्टिब्रा 1 वर्टिब्रा 2, ये क्या कनेक्ट कर रहे हैं? ये स्कल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं पाइवट जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में, पर अभी हमने इसको रीड नहीं किया है तो मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगी, पहले हम ग्लाइडिंग जॉइंट पढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड पे ग्लाइडिंग जॉइंट है। द ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज, ये नंबर 4 जॉइंट है, ठीक है, ये अलाउ करता है मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल। मैं आपको यहाँ पिक्चर भी दिखा दूंगी एंकल दिखता कैसा है बेसिकली। तो एंकल का जो ये वाला पार्ट है, मैं आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट एंकल का, तो जो आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है एंकल, है ना, एंकल और रिस्ट क्या होता है? ये आपकी कलाई, है ना, जो आपके ये इस पार्ट को आप देख सकते हो, इस पार्ट को मूव कर रहे हैं, तो ये जो है रिस्ट है, ये कलाई, ठीक है, जहाँ पे आप अपने भाइयों को राखी बांधते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड रिस्ट, या घड़ी पहनते हो या फिर आप चूड़ी पहनते हो तो उधर उसे रिस्ट कहते हैं। तो द ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल। ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ करता है रिस्ट और एंकल वाले पार्ट को मूव करने में, एंड ऑल्सो बिटवीन द टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन, और ये ऑल्सो अलाउ करता है जो स्पाइन में दो वर्टिब्रे हैं उनको मूव करने में भी हेल्प करता है। इट अलाउज आवर बैक टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच जॉइंट। सो बेसिकली ये क्या अलाउ करता है? ये हमारे बैक को, है ना, हमारे बैक को बेंड करने में, झुकने में हेल्प करता है, ट्विस्ट करने में हेल्प करता है, एंड टर्न एट ईच जॉइंट, और सारे जॉइंट्स को टर्न करने में हेल्प करता है। What would happen if your backbone was made up of just one long bone? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं क्या होता अगर आपकी जो बैकबोन है ना, जो बैकबोन एकदम, वो सिर्फ एक ही लॉन्ग बोन होती, मतलब एक ही ऐसे सीधी बोन होती, तब क्या होता? इट वुड मेक यू लुक एज स्टिफ एज अ स्केयर क्रो। ये आपको कैसा दिखाती? आपको एकदम स्टिफ बना देती,
ना आप बेंड कर पाते, ना आप झुक पाते, ना आप बैठ पाते, बिकॉज वो एकदम स्ट्रेट बोन होती है ना। और लिखा है यहाँ पे आप स्केयर क्रो की तरह दिखते। स्केयर क्रो क्या होता है मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी। ये स्केयर क्रो होता है जो मैंने आपको चैप्टर्स में काफ़ी बार समझाया है। ये होते हैं फार्म्स में, खेतों में, टू प्रोटेक्ट द फार्म्स फ्रॉम एनिमल्स और बर्ड्स, है ना, कि बर्ड्स और एनिमल्स ना आए फार्म में। इसलिए ये कुछ इस तरीके से या पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस तरीके से ये एक इंसान के पुतले की तरह बनाया होता है, इसे स्केयरक्रो कहते हैं। तो अगर हमारे बैक बोन में सिर्फ एक लंबी सी बोन होती, वर्टिब्रास नहीं होते, मतलब छोटी छोटी बोन्स नहीं होती जो बेंड हो पाती हैं, तब हम मूव नहीं कर पाते। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज मसल्स एंड मूवमेंट। The muscles in the body tighten and relax to produce movement. जो मसल्स है हमारी बॉडी में वो क्या करती हैं, टाइट करती हैं और रिलैक्स करती है हमारी बॉडी को, टू प्रोड्यूस मूवमेंट, मूवमेंट करने के लिए हेल्प करती है। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कितनी मसल्स हैं? 650 मसल्स, एंड ईच वन कॉजेज अ पर्टिकुलर मूवमेंट। और हर मसल एक ना एक मूवमेंट करती है। मसल्स बेंड आर आर्म्स, जो मसल्स होती हैं, है ना, वो हमारे आर्म्स को बेंड करती हैं, हमारे नीज, हमारे घुटनों को बेंड करती हैं। पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनाल, हमारे मुंह से खाने को पुश करती है नेक से होते हुए, और जो यहाँ फूड पाइप होता है उससे होते हुए डाइजेस्टिव कैनाल में, है ना, पूरा ये पुश करती है। अलाउ अस टू इनहेल एयर इनटू आवर लंग्स, और हमें अलाउ करती है कि हम इनहेल, जो हम सांस ले रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचे, हमारे लंग्स तक पहुँचे। हेल्प अस टू च्यू आवर फूड, ये हेल्प करती है हमें हमारा खाना च्यू करने में, चबाने में। एंड मेक आवर हार्ट बीट, और ये हमारे हार्ट को बीट करने में, आपका हार्ट धड़कता है ना, धक 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 करता है, उसको भी कौन हेल्प करता है? मसल हेल्प करता है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, मसल्स बोन से अटैच होती हैं, पर किसकी हेल्प से अटैच होती है? एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जिसे कहते हैं टेंडन्स, ठीक है। दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विथ रेगुलर एक्सरसाइज, और ये फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने से। आगे बढ़ते हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, आप देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जैसे क्या क्या है, आपका रिस्ट है, स्पाइन है ना, एंकल है, ये सब क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्जाम में ये पिक्चर्स बनाने के लिए भी आ सकती है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल्स। यहाँ पे पढ़ेंगे, सम मसल्स लाइक द मसल्स अटैच टू आवर स्केलेटन आर अंडर आवर कंट्रोल। वो कुछ मसल्स जो कि हमारे स्केलेटन से कनेक्ट होती हैं, वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। सो वी कॉल देम वॉलेंट्री मसल्स, मतलब वो मसल्स जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। एंड मसल्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, और वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। They control actions like the movement of food in the alimentary canal, the flow of blood and the movement of eye muscles. अब involuntary muscles की यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इनवॉलेंट्री मसल जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, बेसिकली वो क्या क्या एक्शंस हैं। वो हैं जैसे कि आपका खाना आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाए, आपके फूड पाइप से होते हुए, आपके स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन्स में जाए, है ना, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपने खाने को रोक नहीं सकते हो कि वो फूड पाइप में जाए ना जाए, है ना, तो इंटेस्टाइन तक पहुँचे ना पहुँचे, इन सभी चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को फ्लो, आपकी बॉडी में खून बहता है, आपको पता है ये बात, है ना। आपका जो ब्लड है वो हार्ट से होते हुए आपके हैंड्स में, लेग्स में, आपके सारे बॉडी पार्ट में जो है फ्लो करता है। क्या आपका उस पर कंट्रोल है? क्या आप कभी चाहो कि मैं आज अपने ब्लड को फ्लो होने नहीं दूंगा, लेट मी स्टॉप इट, कैन यू? क्या आप अपने फ्लो ऑफ ब्लड को रोक सकते हो? नहीं, इसका आपका कंट्रोल नहीं है। एंड द मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स, आपके जो आई मसल के मूवमेंट है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो?
नहीं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो है इनवॉलेंट्री मसल्स के। लेट अस टॉक अबाउट सम वॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल जिस पर हमारा कंट्रोल है। जैसे कि मेरा ये हाथ है ना, अगर मैं इसको मूव करना चाह रही हूँ, है ना, इफ आई विश टू मूव माई हैंड आई कुड डू सो, मैं ये कर सकती हूँ। मैं चाहूँ अगर अपने इस हाथ को ऐसे हिलाना, मैं हिला सकती हूँ, इस पे मेरा कंट्रोल है। विदाउट माई कमांड मेरा हाथ नहीं मूव करेगा। लेट सपोज अगर मैं नहीं चाह रही अपना हाथ मूव करना, तो क्या ये मूव करेगा? ये मूव नहीं करेगा। सो अंटिल आई गिव कमांड, मैं चाहूँ कि इसे हिलाना, तभी ये हिलेगा, है ना। लेट सपोज आपको अगर वॉक करना है ना, क्या आप बिना चाहे बिना सोचे क्या वॉक कर सकते हो? नहीं, वॉक आपका कंट्रोल है, आप जितना चाहो उतना वॉक कर सकते हो। आपके पैरों पे, आपके हाथों पे आपका कंट्रोल है। आप उसे जैसे जैसे लेट सपोज मुझे कोई बुक उठानी है, ठीक है, मेरे पास ये बुक है ना। अब ये बुक मैंने उठाई तो मेरे हाथों ने वो काम किया, क्या मुझे उसके लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ी? नहीं, क्योंकि मेरे हाथों पर मेरा कंट्रोल है, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स जो काम आप कर सकते हो, जिन कामों पर आपका कंट्रोल है, जिन बॉडी पार्ट्स पर आपका कंट्रोल है, जिन मसल्स पर आपका कंट्रोल है, उन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। मैंने बहुत वास्ट में इसे एक्सप्लेन किया है। एंड अगर आपको समझ में आया है टॉपिक, सो डू लाइक दिस वीडियो। आगे देखिए, द थर्ड काइंड ऑफ मसल, जो तीसरे टाइप की जो मसल्स है, आर फाउंड इन द हार्ट। वो किस में पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती है। विच आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन, जो फंक्शन में इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, बट दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलेंट्री मसल्स। पर इन्हें बनाया कैसा गया है? वॉलेंट्री मसल्स की तरह बनाया गया है। दीज मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल, और इन मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट, नेम देम। सो उनका नाम क्या है? कार्डियक मसल। अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज हाउ डू मसल्स वर्क। मसल्स काम कैसे करते हैं? मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी बाय पुलिंग ऑन द बोन्स। मसल से करते हैं, हमारे बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट करते हैं बाय पुलिंग ऑन द बोन्स। बोन्स को खींच के मूवमेंट करते हैं। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, द बोन कम क्लोज टू ईच अदर। जब मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपस में इकट्ठे होते हैं, तो बोन जो है वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। व्हेन द नी बेंड्स, जब नी आप अपना घुटना मोड़ते हो, वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट्स शॉर्टर। ये तो बेसिक है ना। लेट सपोज मेरा ये हैंड है अभी जो आप सबको दिख रहा है, अभी जो इसके मसल्स हैं एकदम स्ट्रेच्ड हैं, एकदम एक्सपैंड है। जैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही मैं अपने इस एल्बो वाले पार्ट से अपने हाथ को मोड़ूंगी, मेरे एक जो मसल होगी वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, आपस में सिकुड़ जाएगी और छोटी हो जाएगी, है ना। और जो आपकी बोन है वो एक दूसरे के पास आ जाएगी। तो दिस इज हाउ इट इज। एंड जब आप इसको छोड़ोगे, जब मैं अपने हाथ को यहाँ से ऐसे रिलीज कर दूंगी, तो वो मसल वापस में अपनी शेप में आ जाएगी और बोन एक दूसरे से दूर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा है व्हेन द लेग स्ट्रेचेस, जब लेग आप स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच मतलब आपने मान लो लेट सपोज आपने अपने लेग्स को फोल्ड किया हुआ है, जैसे आप बैठते हो, अब आपने फोल्ड वाले लेग्स को खोल दिया, है ना। द रिवर्स हैपन, जब मैंने आपको भी समझाया कि जब मैंने ये फोल्ड किया हुआ था तब तो इसकी मसल शॉर्ट हो गई। जैसे ही मैं इसको रिवर्स करूंगी, इसको स्ट्रेच करूंगी, खोलूंगी, तो जो मसल्स हैं वो वापस अपनी शेप में आ जाएंगी और बोन भी वापस दूर दूर हो जाएंगी, ठीक है। सेम हैपन्स विद द लेग्स। रिवर्स हैपन का मतलब यहाँ पर ये है कि उल्टा हो जाएगा, जैसे आपको मैंने अभी बताया। वेल डेवलप्ड मसल्स गिव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू द बॉडी। वो मसल जो वेल डेवलप्ड हैं, जो एकदम डेवलप हो गई हैं, एकदम प्रॉपर शेप ले ली है, गिव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू द बॉडी। वो आपकी बॉडी को एकदम ग्रेसफुल बनाती है, वो दिखने में सुंदर लगती हैं। आगे देखिए, टू कीप द मसल्स इन गुड शेप, मसल्स को अच्छी शेप में रखने के लिए वी मस्ट मेंटेन अ गुड पॉस्चर। हमें एक सही पॉस्चर मेंटेन करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड। होता है ना, कुछ बच्चे एकदम ऐसे ढीले होके बैठ जाते हैं, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी का पॉस्चर खराब होता है ना। वाइल वी सिट, जैसा लिखा भी है कि वाइल वी सिट और स्टैंड और वॉक,
हम कैसे बैठ रहे हैं, हम कैसे खड़े हो रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है आपकी मसल्स को एक गुड शेप देने के लिए। और बॉडी इज़ अमेजिंग, जैसे हम सबको पता है हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, सभी की बॉडी बहुत अच्छी है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल, हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली, हमें अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए। वी मस्ट हैव अ हेल्दी डाइट, हम सभी को एक हेल्दी डाइट खानी चाहिए। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। जंक फूड आप इतनी इजीली अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, बट हाँ आप उसका कंजम्पशन कम कर सकते हो, और इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक फूड यू कैन हैव मोर ऑफ हेल्दी डाइट। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड। देखिए मैं जो बातें बोल रही हूँ वो वहाँ लिखी हुई हैं, मैंने वो रीड भी नहीं किया अभी तक, राइट। सो वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वंस इन अ वीक आप खा सकते हो, पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप एवरी डे जंक फूड खा रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जैसे कि आप सब देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक बॉय है, यहाँ पे लिखा हुआ है मसल्स अलोंग विद बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट और बॉडी। दिख रहा है आपको, ये जो रेड रेड है दैट इज मसल, और ये जो येलो येलो है दिस इज ऑल बोन। सो मसल एंड बोन क्या करते हैं, आपकी बॉडी को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। सो एज यू ऑल कैन सी हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। ये हमारा जो चैप्टर का पार्ट 2 था ये भी ओवर हो गया, एंड आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, सो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। आपके वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको कुछ पॉइंट, कोई लाइन, कुछ भी जो नहीं समझ में आया हो, आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ दैट चैप्टर ऑन माई ईमेल विच यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी मेरी ईमेल। आप अपने किसी भी घर के बड़े से हेल्प लेकर मुझे ईमेल कर सकते हैं वो पिक्चर्स, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड लास्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मेरे चैनल पर आने वाली हैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आप सभी के एग्ज़ाम में काम आएंगी। एंड जो अब इसके नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो। सो मेक श्योर कीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। एंड पार्ट 1, जिस भी बच्चे ने नहीं सुना हो ध्यान सुन लीजिए, पार्ट 1 इस वीडियो का जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।